हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो वेव मैकेनिक्स है उसने प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया उसको सॉल्व करने में पता चला कि उसमें जो वेव फंक्शन है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। एक पार्ट जो होता है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है और बाकी दोनों पार्ट जो होते हैं वो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बताता है कि किसी एटम में न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो वेव फंक्शन साई था वो r, थीटा और फाई, इसको बताया गया था ये 3 वेव फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, आर आर, थीटा थीटा और फाई फाई जो है। तो ये जो होता है वो रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इससे रिलेटेड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और बाकी दोनों जो हैं इनसे मिलता है हमारा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, इसमें 2 एंगल हैं, ये थीटा जिसे हम जेनिथ एंगल कहते हैं और फाई जिसे हम एजीमुथल एंगल कहते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड वेव फंक्शंस की सहायता से हम न्यूक्लियस से किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उनके लिए जो कर्व्स प्लॉट होते हैं वो कहलाते हैं एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। और आपको बताएं कि ये कर्व्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल्स के शेप्स को इंडिकेट करते हैं। आपको बताया था पहले ऑर्बिटल है क्या। ऑर्बिटल का मतलब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे प्रोबेबिलिटी रीजन्स जो 3 डायमेंशनल होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो डिफिनिट शेप्स के होते हैं और इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स कर रहे हैं। तो अलग अलग शेप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि बोर्ड पर 2 तरह के ऑर्बिटल्स के शेप्स रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये एस ऑर्बिटल के शेप्स रिप्रेजेंट किए गए हैं, 1s और 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, और इसमें 2p ऑर्बिटल्स के शेप्स रिप्रेजेंट किए गए। एक चीज़ आपको बताएं कि एस ऑर्बिटल 1s हो, 2s हो, 3s हो, जो भी हो, उसका शेप जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसी तरह से जो p ऑर्बिटल्स होंगे, 2p का हो, 3p का हो, 4p का हो, शेप में कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन जो होता है वो साइज़ में होता है। 2p का होगा तो साइज़ छोटी होगी, 3p का होगा तो साइज़ बड़ी हो जाएगी। उसी तरह से 1s की साइज़ छोटी है, 2s की साइज़ बड़ी होती है। एक बात। दूसरी बात ये आपको बताएं यहाँ पर कि एक टर्म आता है नोड। नोड का मतलब ए रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
वह रीजन जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 होती है वो नोड कहलाता है। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स मतलब जो टोटल नंबर होते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू n-1 ये होता है, जहाँ n क्या है, n इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स बताया आपको कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए n-1 होते हैं। अब आपको बताएं कि नोड्स भी दो तरह के होते हैं, एक रेडियल नोड कहलाता है और एक एंगुलर नोड कहलाता है। तो देखते हैं कि ये दोनों तरह के नोड्स कितने होते हैं किसी ऑर्बिटल में। यानी बताया कि नोड्स भी दो तरह के हो गए, टाइप्स के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं। पहला होता है रेडियल नोड्स। तो रेडियल नोड्स की जो नंबर होती है, इनकी नंबर होती है n-l-1 और दूसरे जो एंगुलर नोड्स होते हैं इनकी जो नंबर होती है ये इक्वल्स टू होती है l के, जहाँ l एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर सभी हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन चूंकि आप कंपटीशन का सेगमेंट देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरा सेक्शन पढ़ के आए हैं, आपको जानकारी है क्वांटम नंबर्स के बारे में, इसलिए आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको डिटेल में बताएंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और वो क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये बताया कि ये L जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर है और N जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब हम बात कर सकते हैं इसमें कि अगर जैसे S ऑर्बिटल है तो S ऑर्बिटल के लिए अब आपको थोड़ा दिखा भी दें यहाँ पर। मान लीजिए S ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो S ऑर्बिटल्स के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 0 होती है, या वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, जो भी हो L की वैल्यू 0 होगी। और L की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो यहाँ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, अगर इसकी बात करें तो हमने फार्मूला लिखा था n-l-1। L की वैल्यू 0 है तो n-0-1 यानी ये वैल्यू हो गई इक्वल्स टू n-1। और इससे हम ये भी देख सकते हैं जो एंगुलर नोड्स की नंबर होगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि L की वैल्यू 0 है। इसी तरह से अगर p ऑर्बिटल्स के लिए देखें p ऑर्बिटल्स के लिए अगर देखते हैं तो L की वैल्यू 1 हो गई तो नंबर ऑफ
रेडियल नोड्स, अगर इसको निकालते हैं तो n माइनस वन, क्योंकि l की वैल्यू 1 हो गई, तो इसमें कितना हो जाएगा, दोनों निगेटिव है तो इक्वल्स टू n माइनस 2। तो अगर 2p ऑर्बिटल के लिए निकालें, टू पी ऑर्बिटल्स के लिए अगर निकालते हैं तो n की वैल्यू 2 है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेकिन एंगुलर नोड्स की नंबर क्या होगी? एंगुलर नोड तो सीधे इससे पता चलता है ना, ये सीधे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ये सीधे बताता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रेडियल नोड्स की नंबर क्या होगी, एंगुलर नोड्स की नंबर क्या होगी। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल्स के लिए तो L इक्वल्स टू 2 हो गया। L इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो ये सीधे इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, और जो रेडियल नोड्स होंगे इनकी नंबर जो होगी n माइनस 2 माइनस 1 होगी, यानी हो जाएगी n माइनस 3। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नोड्स के बारे में कि नोड्स की नंबर कितनी होगी। अब हम शेप डिस्कस कर रहे हैं आपसे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल के लिए L इक्वल्स टू 0 और L इक्वल्स टू 0 यहाँ कह सकते हैं एस ऑर्बिटल के लिए, सिंस L इक्वल्स टू 0 देयरफॉर M इक्वल्स टू आल्सो 0, यानी जो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होगा नॉन डायरेक्शनल, ये ओरिएंटेशन को बताता है ऑर्बिटल के। ये नॉन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, और थोड़ी सी चीज़ यहाँ क्लियर कर दें, जो L है, ये L ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, और ये जो होता है M जो होता है ओरिएंटेशन को बताता है। M बताएगा ओरिएंटेशन को। तो 0 का मतलब नॉन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, यानी न्यूक्लियस से हर डायरेक्शन में इसके फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, इसलिए इसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। शेप जो हो गया वो स्फेरिकल हो गया। अब जो साइज़ होती है इसकी, साइज़, तो साइज़ डिपेंड करती है n पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे होती है, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। और इसमें ये जो ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो सरफेस रीजन में ज़्यादा होती है, यानी आउटर रीजन में फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है लगभग 95% मैक्सिमम होती है। अगर बात करें हम 2s ऑर्बिटल की, तो
इसमें हम रेडियल नोड्स की नंबर काउंट कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि रेडियल नोड्स की नंबर जो होती है वो सीधे s ऑर्बिटल्स के लिए n-1 से रिप्रेजेंट हो जाती है। तो रेडियल नोड्स अगर निकाल के देखें 2s ऑर्बिटल के लिए, तो रेडियल नोड्स की जो नंबर होगी ये n-1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें n = 2 है, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई, =1 हो गई, यानी एक रेडियल नोड पाया जाएगा इसमें। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी s ऑर्बिटल में जो रेडियल नोड्स की नंबर होती है उस ऑर्बिटल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है। 2 है तो 1, 3 है तो 2। इसीलिए इसमें जो ये रीजन है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया हमने न्यूक्लियस को, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके बाहर ये रेडियल नोड का पोर्शन है। नोड आपको बताया था वह रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, और उसके बाहर जो होता है एक ये शेल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। वैसे भी जब हम लोगों ने प्लाट किया था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो आपको ध्यान दिलाएं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो था कुछ इस तरह का था। हम लोग 2s की बात कर रहे हैं, s का कर्व कुछ इस तरह का था। ये जो पीक दिखाया था हम लोगों ने 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम पर, और ये जो 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन था वो 2 × 0.5 to 9, और ये जो पीक थी ये था 5 × 0.5 to 9 एंगस्ट्रॉम पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है ये 0.5 to 9 वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है इसको 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन को, और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी रीजन जो रिप्रेजेंट करता है एक शेल के फॉर्म में। तो ये हमने बताया कि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस साइड में ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सरफेस एरिया में जो होता है वो स्पेंड करता है, और इस ऑर्बिटल में कोई निगेटिव साइन नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें केवल पॉजिटिव साइन होता है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइंस भी रिप्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स में। आगे चल के उनके बारे में भी थोड़ा सा हिंट करेंगे कि एक्चुअली वो क्या होते हैं, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रख लेना ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिलेटेड नहीं होते। तो अब हम बात करें इसमें p ऑर्बिटल्स के शेप्स की। तो p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1 है, और L की वैल्यू अगर 1 है तो जो M की वैल्यू होगी वो +1, 0, -1, यानी जो ऑर्बिटल्स होंगे वो जिस किसी भी शेप के हों उनके 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगे। ये m की वैल्यू से इंडिकेट हो रहा है। एक को +1 से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे को 0 से, और तीसरे को -1 से, यानी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है p ऑर्बिटल्स के। तो चूंकि एक ऑर्बिटल का केवल एक ओरिएंटेशन हो सकता है,
तो इससे सीधे पता चलता है कि 3 ओरिएंटेशन का मतलब है कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी p ऑर्बिटल्स की जो नंबर होती है इसके हिसाब से कह सकते हैं 3 ओरिएंटेशंस and therefore number of p orbitals equals to 3। अब ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो 2 लोब से मिलकर के बने होते हैं। ये पोर्शन जो होता है ये लोब कहलाता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं लोब। और लोब में जो एरिया होता है वो जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ बताएं कि ये जो लोब्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो अब इसमें देख रहे हैं कि ये एरिया ज़्यादा इधर का, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे एरिया कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और जो पॉइंट आएगा ऐसे इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखलाएं, तो ये जो पॉइंट हुआ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो जहाँ दोनों लोब्स मिलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो 0 होती है, यानी जो ओरिजिन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। अब इसमें बताया कि जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स 3 एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। जो 2px ऑर्बिटल होता है इसके लोब्स सिमेट्रिकल होते हैं x एक्सिस के डायरेक्शन में। उसी तरह से जो 2py ऑर्बिटल होता है इसके लोब्स सिमेट्रिकल होते हैं y एक्सिस के डायरेक्शन में। और जो 2pz या pz ऑर्बिटल होता है इसके लोब्स जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं z एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये बताया आपको कि जो नंबर होती है p ऑर्बिटल्स की वो 3 होती है, और शेप जो होता है वो, इनकी बात अगर करें तो शेप जो होता है वो डम्बेल शेप्ड होता है, माने ऑर्बिटल जो होते हैं वो डम्बेल शेप्ड होते हैं, डम्बल के आकार के होते हैं ऑर्बिटल्स, डम्बल के समान दिखाई पड़ते हैं। और इस पॉइंट से एक प्लेन क्रॉस होता है जो y और z एक्सिस में होता है, यानी px ऑर्बिटल, यहाँ तो 2px का रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी px ऑर्बिटल अगर है तो उसके पॉइंट से, ओरिजिन वाले पॉइंट से एक प्लेन पास होता है। वो प्लेन है, यहाँ 2px का रिप्रेजेंटेशन लो दे रहे हैं, तो x ये yz प्लेन जो होगा इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। इस पॉइंट से गुजरने वाला जो एक्स वाई प्लेन है, सॉरी ये वाई जेड प्लेन होगा इस तरह का, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं, इस प्लेन को हम कहेंगे नोडल प्लेन। यानी वह प्लेन किसी ऑर्बिटल के सेंटर से या ओरिजिन से गुजरने वाला वह प्लेन, पास होने वाला वह प्लेन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, वो नोडल प्लेन कहलाता है। तो ये एंगुलर नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एंगुलर ये नोडल प्लेन एक तरह से हो गया। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है। तो हर p ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि किस ऑर्बिटल में
कौन सा नोडल प्लेन है। यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का मतलब p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ नोडल प्लेन बता रहे हैं। तो अगर यहाँ चूंकि 2p को रिप्रेजेंट किया है तो 2px ऑर्बिटल, इन जनरल px की बात करेंगे, 2px और px ये ऑर्बिटल अगर है तो इसका जो नोडल प्लेन होगा वो हो जाएगा yz नोडल प्लेन होगा। उसी तरह से 2py या कोई py ऑर्बिटल है तो इसका जो नोडल प्लेन होगा वो xz हो जाएगा। और अगर 2pz या pz ऑर्बिटल अगर है तो इसका नोडल प्लेन xy होगा। तो बताया आपको इस तरह से कि p ऑर्बिटल्स का शेप डंबल लाइक होता है। इनमें जहाँ दोनों लोब्स मिलते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ये लोब्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिव एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकल होता है। यानी 2px के लोब्स ये x एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसी तरह से py के और pz के भी रिस्पेक्टिव एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जहाँ तक साइज़ की बात है तो 2px से 3px की साइज़ बड़ी होगी, 3px से 4px की साइज़ बड़ी होगी। यानी n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी जो साइज़ होगी वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। इतनी बात। अब उसके बाद से आपको बताएं कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं टू p ऑर्बिटल्स, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब ऑफ इक्वल एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, इक्विवेलेंट होती है, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्बिटल्स की जो नंबर होती है, नंबर ऑफ सच ऑर्बिटल्स, इसको हम कहते हैं डीजेनेरेसी। इस नंबर को हम डीजेनेरेसी कहते हैं। तो चूँकि 3 ऑर्बिटल्स हैं p वाले और तीनों की एनर्जी सेम है, तो कहने के लिए तो हम क्या कहते हैं इनको, इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। या अगर डीजेनरेसी की बात करें तो हम बोलते हैं इसमें कि 3 फोल्ड डीजेनेरेसी है। मतलब इनमें 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों की एनर्जी सेम है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, उनके लिए l की वैल्यूज़ क्या होती हैं, m की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनकी नंबर क्या होती है, इनका ओरिएंटेशन क्या होता है, इनमें नोडल प्लेन्स की नंबर कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। अब बात करते हैं हम d ऑर्बिटल्स की। तो d ऑर्बिटल्स के लिए पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे शेप और फिर आपको बताएंगे d ऑर्बिटल्स के बारे में। थोड़ा सा हिंट यहाँ दे रहे हैं कि d ऑर्बिटल्स के लिए पहले फॉर d ऑर्बिटल्स L equals to 2 and for L equals to 2 M equals to plus 2 plus 1 0 minus 1 minus 2।
यानी जो ओरिएंटेशंस हैं वो 5 हैं, 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। इसलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स आल्सो इक्वल्स टू 5। ये हो गया। और एक चीज़ और बता दें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रैंडम ओरिएंटेशन और सबकी एनर्जी सेम। तो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं डी ऑर्बिटल्स कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शो 5-fold डीजेनरेसी। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये 5-fold डीजेनरेसी शो करते हैं, यानी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब ये फील्ड लगाया जाता है तो यहाँ बता रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड एक्सटर्नल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड आपने जब लगाया तो डीजेनरेसी स्प्लिट हो जाती है। जो डीजेनरेसी होती है वो स्प्लिट हो जाती है, और स्प्लिट होती है तो 2 सेट्स बनते हैं, यानी डीजेनरेसी स्प्लिट्स इनटू 2 सेट्स। और जो सेट्स बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। पहला T2G सेट और दूसरा EG सेट। ये 2 सेट होते हैं। अब थोड़ा सा इनको जानने के पहले कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, कितनी नंबर किसमें होती है, पहले जान लेते हैं डी ऑर्बिटल्स के बेसिक के बारे में। तो यहाँ बता रहे हैं पहले फॉर डी ऑर्बिटल्स L इक्वल्स टू 2 देखा था हम लोगों ने, और M की वैल्यू देखा था +2 +1, ये 0 -1 -2। तो 5-fold डीजेनरेसी आपको बताया कि जो एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस है तो सबकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं 5, इनके नेम्स क्या होते हैं, जैसे इसमें 2px 2py 2pz कहा गया। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके 5 ओरिएंटेशन हैं वो होते हैं dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में ये 5-fold डीजेनरेसी शो करते हैं, यानी सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया
तो यही ऑर्बिटल्स दो सेट्स में स्प्लिट हो गए। दो सेट्स में जो स्प्लिट हुए तब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? जो T2G सेट है इसमें ऑर्बिटल्स आते हैं DXY, DYZ एंड DXZ, ये तीन ऑर्बिटल। और जो EG सेट है इसमें DX² माइनस Y² और DZ², ये ऑर्बिटल्स आते हैं। अब ये जो तीन होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, तो ये शो करते हैं 3-fold डीजेनरेसी। और ये शो करते हैं 2-fold डीजेनरेसी। और जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो दोनों की एनर्जी सेम नहीं रह गई। ये तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रही और दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रही। तो जो फील्ड लगाया हमने, तो जो स्प्लिटिंग हुई उसमें इनकी एनर्जी इन जनरल, माने EG सेट के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और T2G सेट के ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। तो रीज़न अभी देखेंगे कि क्यों फील्ड से इंटरेक्शन होने पर इनकी एनर्जी कम हो जाती है और इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो पहले शेप्स देखते हैं और फिर इंटरेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। तो शेप्स देखें पहले। तो आपको मैं बता रहा था कि d ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक्सटर्नल फील्ड में दो सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक T2G सेट जिसे एक्सियल सेट कहते हैं और दूसरा EG सेट जिसे इक्वेटोरियल सेट कहते हैं। T2G सेट में ऑर्बिटल्स तीन DXY, DXZ, DYZ और EG सेट के ऑर्बिटल्स दो DX² माइनस Y² और DZ²। तो ये बताया कि ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये डीजेनरेसी दो सेट में स्प्लिट हो गई। ये डीजेनरेसी, यहाँ डीजेनरेसी अगर मेंशन करें तो इसकी डीजेनरेसी मान कर सकते हैं 3-fold है और इसकी डीजेनरेसी जो होती है वो 2-fold है। मतलब इसमें तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इसमें दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। अब इसमें देखिए जो T2G सेट के ऑर्बिटल्स हैं DXY, DXZ और DYZ, इनके लोब्स जो हैं वो एक्सिस से 45 डिग्री मूव्ड है। 45 डिग्री लगता है जैसे कि रोटेट कर दिया गया है। तो ये एक्सिस के बीच में स्थित है। सब में स्थिति है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में स्थिति आप देख रहे हैं एक जैसी है। एक्सिस के बीच में लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं ऑर्बिटल्स में और इन तीनों की एनर्जी सेम है। अब जो इस सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम पहले देखेंगे इसको DX² माइनस Y²। इसमें जो है वो लोब्स जो हैं वो एक्सिस X और Y एक्सिस के डायरेक्शन में स्थित है। तो XY प्लेन में भी लोब्स हैं लेकिन एक्सिस के डायरेक्शन में। अब ये जो ऑर्बिटल है जो DZ² ऑर्बिटल है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल ऐसे लोब्स, एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे ऐसे होता है। और इस प्लेन जो XY प्लेन है, इस प्लेन में जो होता है एक रिंग होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दिखलाया गया है जिसको डाउनट या कॉलर कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल भी एक्चुअली दो ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, DZ² माइनस X² और
dz² माइनस y²। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ऑर्बिटल बनता है। इन दोनों में जो लोब्स होते हैं 4 लोब्स होंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें जो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो लोब होते हैं वो पॉजिटिव साइन वाले होते हैं, और इन दोनों के लोब जो होते हैं वो निगेटिव साइन वाले होते हैं। ये निगेटिव साइन वाले एक्स और वाई प्लेन बनाते हैं ये, और निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ, और इसके पॉजिटिव साइन वाले यहाँ आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है इस रीजन में। तो ये बताया कि dz² ऑर्बिटल है, और इन दोनों की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन तीनों की एनर्जी से। तो ये बताया आपको, इसको ये डाउनट, ये पूरा नाम अगर कहें इसको तो डम्बल शेप्ड डाउनट ऑर्बिटल भी इसको कह सकते हैं। और ये जो 4 ऑर्बिटल्स जो यहाँ दिखाए गए हैं ये क्लोवर लीफ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं चारों को क्लोवर लीफ ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स के लिए जो नोडल प्लेन्स होते हैं वो 2 होते हैं इन चारों के लिए। तो इस तरह से हमने आपको बताया डी ऑर्बिटल्स के शेप्स के बारे में, या इनके एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स के बारे में। ये जहाँ तक साइन लिखा हुआ करके, तो डी ऑर्बिटल्स के केस में आमने सामने के लोब सेम साइन के होते हैं। पॉजिटिव साइन लिखा हुआ और निगेटिव साइन लिखा हुआ। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब आपको थोड़ा सा बता दें वेव फंक्शन के हिसाब से, ऐसे ये प्लस और ये माइनस। तो अगर 2 का कॉम्बिनेशन हो जाए ऐसे, अगर प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है किसी में इस तरह का हो सकता है कि ये माइनस और ये प्लस है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से ये दिखाया है कि ऑर्बिटल वेव फंक्शंस में पॉजिटिव और निगेटिव साइंस जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इसका मतलब नहीं है, जो वेव होती है जो मूव करती है इलेक्ट्रॉन वेव, उसमें एक्सिस के ऊपर और नीचे इस मूवमेंट को या इस कह सकते हैं कि ऑसिलेशन को जो भी है वो दिखाया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सभी ऑर्बिटल्स के बारे में आपको बताया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट सेक्शंस को लेके आएंगे। वीडियोस आप देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स ज़रूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।